फाइल ऑपरेशंस इन पाइथन। तो फाइल ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं, मतलब सिंपल फाइल ऑपरेशंस हम देखेंगे। ठीक है, कुछ यार इशू है इस आईडी के साथ। ये जो आईडी है, आईडी मतलब मैं जो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ, इसके साथ फाइल ऑपरेशंस आउटपुट नहीं दिखा रहे थे। ठीक है, तो दूसरा टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर आप कोई भी यूज करो, क्या फर्क पड़ता है, आपको आउटपुट मिलने से मतलब है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फाइल, उसी फाइल को ओपन करता हूँ जो वेबचैम डॉट वाला फाइल है। इफ आई से ओपन फाइल एंड कंटेंट डेटा एनालिसिस पाइथन, इसके अंदर मेरा फाइल बैठा है वो वेबचैम। ओके, तो इसी फाइल को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, अब फाइल जो है वो बिल्ट इन पैकेज, आपको उसको इंपोर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बट फाइल के साथ जब भी आपको काम करना है पाइथन में, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक ओपन नाम का मेथड है, उस मेथड को यूज करना होगा, उसके अंदर फाइल नेम यूज करना होगा। एंड देन मोस्टली उसके अंदर 3 मोड्स रहते हैं। अब 3 मोड्स मतलब क्या होता है, आपको उस फाइल को ओनली रीड करना है, या फिर आपको उसको उस फाइल को राइट करना है, मतलब उसके अंदर डेटा ऐड करना है। ठीक है, या फिर उसको अपेंड करना है। अपेंड करना मतलब एग्जिस्टिंग डेटा को एज इट इज रखना, एंड न्यू डेटा उस फाइल में ऐड करना। अब राइट मोड में क्या होता है, जो भी फाइल एग्जिस्टिंग होगा उसको पूरा ओवरराइट किया जाएगा, जो ऑलरेडी डेटा है उसके अंदर वो निकाल के नया डेटा ऐड किया जाएगा, मतलब उसको राइट किया जाएगा, री राइट किया जाएगा आई कैन से। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये फाइल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, बहुत रीडिंग एंड राइटिंग पर्पज के लिए ये बेसिक है, इसको हम एक्चुअल में यूज नहीं करते। जैसे कि आपको एक्सेल का डेटा रीड करना है, तो ये ओपन मेथड काम में नहीं आएगा, उसके लिए उसका पैकेज ही अलग रहेगा। तो वी विल से दैट लेटर। बट यहाँ पे एक पाइथन फाइल ऑपरेशन सपोर्ट करता है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, इफ आई से एफ इज इक्वल टू ओपन, ओपन मेथड मैंने यूज किया। अब इस फोल्डर में अगर मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है, टेक्स्ट टाइप का कोई भी इस फोल्डर में फाइल नहीं है। अब इस फोल्डर में मुझे एक फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे हेलो डॉट टीएक्सटी एक फाइल का नेम दिया। अब ये फाइल है क्या, फोल्डर में नहीं है, तो मैं अगर यहाँ पे कॉमा देके मोड पास करता हूँ रीड का, तो ये एरर देगा, क्योंकि रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि फाइल है नहीं तो रीड कैसे करेगा, राइट। तो इस फाइल को हमें क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए आपको रीड मोड नहीं, आपको राइट मोड यूज करना होगा, या फिर अपेंड मोड यूज करना होगा। जो भी मोड आपको सही लगे वो यूज कर सकते हैं। इधर यू कैन यूज डब्ल्यू हियर, इधर यू कैन यूज ए हियर। ए स्टैंड्स फॉर अपेंड, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट। ठीक है, अब मैं इसको, इस फाइल को क्रिएट करना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें रन करने के लिए मुझे एक्सटर्नल ये कमांड प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे कंट्रोल बी, सब लाइन में सब डायरेक्टली कंट्रोल बी प्रेस करने से आपका कोड रन होता है, या फिर टूल्स के अंदर जाके यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक कीजिए, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी, आपका कोड रन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आया देखो, हेलो डॉट टीएक्सटी वाला टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मेरा क्रिएट हो गया। इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है सो फार। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। ये दूसरे स्क्रीन पे ओपन होगा तो ओके, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट। इफ आई ओपन दिस अगेन, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, राइट। अब इसके अंदर मुझे डेटा को इंसर्ट करना है। ठीक है, रीड करने का तो हम देख लेंगे, बट पहले डेटा को तो ऐड करना होगा। तो डेटा को ऐड करना है तो आपको इधर डब्ल्यू मोड मीनिंग राइट मोड और अपेंड मोड यूज कर सकते हैं, दोनों में से एज पर यूर रिक्वायरमेंट का। आपको डेटा उस एग्जिस्टिंग फाइल में जो डेटा ऑलरेडी है उसको एज इट इज रखना है, या आपको उसको ओवरराइट करना है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे फाइल के ऊपर, इस फाइल के ऊपर एक फाइल बन गया, तो इसके ऊपर हम राइट मेथड कॉल कर सकते हैं। ओके, इफ ऐसे राइट, राइट के अंदर आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट लिखना है, हेलो फ्रॉम वेबचैम। ओके, इस तरह से मैंने टेक्स्ट लिखा। ठीक है, एंड देन इफ ऐसे एफ डॉट, फाइल को अगर आप ओपन करते तो आप कभी भी उसको क्लोज किया करो, दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। रिसोर्सेज को क्लोज करना, इट्स गुड प्रैक्टिस इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर कुछ हेलो फ्रॉम वेबचैम जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही इसके अंदर
लिखा गया है, राइट। तो फाइल को राइट किया गया है, राइट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें सपोज आपको मल्टीपल लाइंस लिखने हैं, मल्टीपल लाइंस, तो राइट मेथड के साथ आप नहीं लिख सकते, राइट मेथड के साथ आप नहीं लिख सकते। तो राइट लाइंस करके और एक मेथड है, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट लाइंस, जिसमें आप आई थिंक इसमें भी चल जाएगा, ट्रिपल कोटेशन यूज करना होगा। जब भी आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करना होता है पाइथन में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। देन इफ आई से कंट्रोल/n, दिस इज टेस्ट, आई थिंक इट विल वर्क, लेट्स सी वेदर दिस इज गोइंग टू वर्क और नॉट। इफ आई रन दिस, इसको रन किया, रन मतलब मैं कंट्रोल बी ओनली प्रेस करता हूँ, देन इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो ओके, सो वहां से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज वर्किंग, दिस इज अ टेस्ट। यूजिंग दिस लाइन ऑल्सो वी कैन यूज, और देर इज वन मोर मेथड, और एक मेथड है राइट लाइन्स करके, वो भी आप यूज कर सकते हैं कंटेंट ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप मतलब मल्टी लाइन्स यूज कर सकते हैं। देन यू कैन से दिस इज टेस्ट, दिस इज थर्ड लाइन, ठीक है, एंड if I say this is फोर्थ लाइन, इस तरह से मैंने रैंडमली डेटा इसमें चिपकाया है। इसको रन किया, यहाँ पे आया, फाइल एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो इस तरह, जिस तरह से हमने टेक्स्ट को पास किया है, उसी तरह से ये टेक्स्ट यहाँ पे स्टोर होता जा रहा है। अब इसमें से मुझे लाइंस को रीड करना है, ठीक है। रीड करने के लिए जैसे राइट के मेथड है, वैसे रीड के मेथड है, रीड लाइन, रीड लाइंस एंड रीड का मेथड है। तो 3 मेथड्स है इसमें। जैसे कि अभी आपने राइट तो कर दिया, अब फाइल आपके पास राइट मोड यूज नहीं करना है आपको, अगर डेटा को रीड करना है तो आपको ये वाला मोड यूज करना है। इवन साथ में यूज कर सकते हैं, RW यूज करोगे तो रीड राइट मोड हो जाएगा, दोनों मोड आप टुगेदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे f.read, ये मेथड क्या करता है, ये मेथड के अंदर आप जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मैंने कहा मुझे फर्स्ट 50 या फिर 40 कैरेक्टर्स को ही रीड करना है फर्स्ट, तो स्टार्टिंग से इसका इंडेक्स होता है ना, उसी तरह से मतलब ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे 40 कैरेक्टर्स, मतलब 39 इंडेक्स तक ये चला जाएगा, ठीक है। एंड देन व्हाट आई नीड टू डू इज, आई थिंक मुझे इसको प्रिंट करना होगा। देन इफ आई से डेटा इज इक्वल टू, जो रीड किया हुआ डेटा है उसको मैं डेटा के अंदर, डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। देन आई एम गोइंग टू प्रिंट दैट डेटा, ठीक है। इवन यू कैन डायरेक्टली प्रिंट दिस, ये डेटा में स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है, बट ठीक है, एज यू वांट यू कैन राइट। ओके, ये देखो कंसोल पे हमारा प्रिंट होके आ रहा है आउटपुट। अब ये क्या कर रहा है, ये ओनली 40 कैरेक्टर्स को ही रीड कर रहा है। अब दूसरा मेथड है रीड लाइन करके। अगर यहाँ पे रीड लाइन के अंदर आपको कैरेक्टर पास करने नहीं है, आपको बस रीड लाइन पास करना है, ठीक है। इफ यू रीड द लाइन, मैंने बस रन किया, तो रीड लाइन जो है ये फर्स्ट लाइन को रीड कर लेगा, ठीक है। अब इसके नीचे और दूसरा वेरिएबल लगा दोगे, डेटा 1 करके, एंड देन कॉमा देके इफ ऐसे डेटा 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जो रीड लाइन है ये फर्स्ट लाइन रीड करेगा, सेकंड वाला डेटा 1 जो है ये सेकंड लाइन रीड करेगा, ठीक है। इफ आई रन दिस, तो ये देखो यहाँ पे इसने फर्स्ट लाइन रीड कर लिया डेटा ने, सेकंड वाले ने सेकंड लाइन रीड कर लिया। तो इस तरह से आपको सपोज फर्स्ट के 3 4 लाइंस एग्जीक्यूट करने, रन करने, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बट लेट से आपको सारे लाइंस रीड करने हैं, अब सारे लाइंस रीड करने हैं तो क्या करता है पाइथन, उसको एज ए लिस्ट रीड कर लेता है। तो मैंने यहाँ पे डेटा ओनली एक ही रखता हूँ, तो जो पूरे लाइंस है उनको
हर एक लाइन को एक सेपरेट लिस्ट आइटम बना के वो रीड कर लेगा। एंड इफ आई रन दिस, ये देखो लिस्ट एक रिटर्न हुआ है, उसके अंदर ये फर्स्ट आइटम है, ये सेकंड आइटम है। इसमें जब न्यू लाइन आता है तो ये एस्केप कैरेक्टर आ जाता है। देन ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, मतलब जैसे भी लाइन से ओके। एक ब्लैंक भी रहेगा तो ये ब्लैंक लाइन को भी स्लैश एन करके ऐड कर देगा, बैक स्लैश एन करके ऐड कर देगा। ओके, तो इस तरह से ये रीड करता है। देन इफ यू वांट्स टू, इसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना है डेटा तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग कंडीशंस एंड लूप्स। ओके, क्योंकि लिस्ट है तो लिस्ट के ऊपर लूप किस तरह से लगाना है हमें पता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फाइल ऑपरेशन। इसमें बहुत सारे मोड्स अपडेट हो चुके हैं, रीड रीड राइट मोड, रीड टेक्स्ट मोड, बट यस एज पर द रिक्वायरमेंट हम उसको यूज करते हैं। बट ये बेसिक वाला ऑपरेशन मोस्टली लॉग के टाइम पे यूज होता है, जब आपका मतलब एक लॉग करके सिस्टम कोई भी आप हैंडल करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कुछ एरर आ जाते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए एक फाइल में, तो ये इसको आई थिंक यूज किया जाता है। अदरवाइज एक्सेल के साथ काम करना या एनी अदर टाइप ऑफ फाइल के साथ काम करना तो उसके स्पेसिफिक लाइब्रेरीज है, उनके मेथड्स यूज करने होंगे। ये ओपन मेथड हम प्रिफरेबली यूज नहीं करते। ओके, मतलब यहाँ से इतना जहाँ पे जैसे स्पेसिफिक लाइब्रेरीज के साथ सपोर्ट है उतना सपोर्ट यहाँ पे इस मेथड के साथ नहीं मिलेगा।